संदेश से या शाकाहारी पत्रिका से या परमार्थी वचन संग्रह से या संत सत्यवचन से एक आदमी पढ़े 10-15 मिनट 20 मिनट और सब प्रेमी सुने, उसकी व्याख्या न करे, अर्थ न समझावे, प्रेमी अपने तौर तरीके से समझ लेंगे। ऐसे उसमें लिखा हुआ है कि उसकी व्याख्या न करे, अर्थ न समझावे। और उसके बाद में स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक दूसरे से नामदान में कोई सुमिरन ध्यान भजन की विधि नहीं जानता है, कोई नाम रूप स्थान में उल्टा सीधा जानता है, तो शर्माए ना, एक दूसरे से पूछ कर सही कर लें। एक आदमी से न पूछें, कम से कम 2-3 आदमियों से पूछें, क्योंकि मान लो आप गलत जानते हैं, जिससे पूछा वो भी गलत है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जब 2-3 आदमियों से 4 आदमियों से पूछेंगे तो सही हो जाएगा। तो सुमिरन ध्यान भजन की विधि पूछ लें, नाम रूप स्थान के बारे में जानकारी कर लें, लेकिन जो अनुभव हो उसको मत बतावें कोई किसी को। फिर स्वामी जी ने कहा कि एक दूसरे का हाल चाल पूछ लें, हाल चाल कि भाई तुम्हारे यहाँ का बना रहा और तुम्हारे खेते में का बोयो, कट गवा गेहूँ की का हो गवा, जो हम लोग बातचीत करते हैं कहा, ऐसे लिखा है कि एक दूसरे का हाल चाल पूछ लें। और उसके बाद में आरती, मेरे माता पिता गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, ये जय गुरुदेव ध्वनि हो आरती के साथ, और फिर प्रसाद बांटकर अपने घर चले जाएं। स्वामी जी ने कहा 2 घंटे लगेगा, 2 घंटे लगेगा, 10 मिनट का 5 मिनट कम लग जाए ज़्यादा लग जाए, लेकिन कहा 2 घंटे लगेगा। तो भाई बहनों, ये मालिक का आदेश जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कब तक पालन करना है? जब तक मरना नहीं है तब तक पालन करना है इन आदेशों का। वो आदेश है हमारे आपके परमार्थ के लिए। फिर मालिक का आदेश है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में गुरु महाराज ने आदेश किया कि सुबह तो अपने अपने घर पे करो सुमिरन ध्यान भजन, कम से कम मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे, अब आपको 2.5-3 घंटे पूरा करना है। 1.5 घंटे बैठो, 1.25 घंटे बैठो, जितना आप अपने हिसाब से बैठ सकते हो। और शाम को आप जितने भाई बहन हो अपने गांव के, अपने मोहल्ले के, एक साथ बैठकर सामूहिक एक साथ सुमिरन ध्यान भजन करो। अब बहुत से लोग चूंकि तमाम ग्रुप हो गए हैं तमाम, कि भाई कोई किसी को मानता है कोई किसी को मानता है, लेकिन आखिर सब लोग गुरु महाराज को हैं तो सब गुरु महाराज के प्रेमी। हमने आजमगढ़ में देखा, वहाँ साप्ताहिक सत्संग में कि देखा, वहाँ विभिन्न ग्रुपों के लोग बैठे हैं, सभी ग्रुपों के लोग जीवित, जो मालिक को मानते हैं, हाजिर नाजिर मानते हैं, जो मानते हैं चले गए, जो मथुरा जाते हैं, जो उज्जैन जाते हैं, जो वहाँ नीमसार जाते हैं, सब ग्रुप के लोगों को मैंने देखा तो हमको बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने वहाँ के जो व्यवस्थापक हैं अमर संदेश के सुरेंद्र गुप्ता जी, मैंने उनसे पूछा कि भैया ये बताओ, हमारे यहाँ तो लोग एक दूसरे बड़ा घृणा करते हैं, एक दूसरे से जय गुरुदेव बोलना पसंद नहीं करते और एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, और आपके यहाँ देखता हूँ कि सत्संग में सब लोग बैठे हैं, ऐसा कैसे होता है? तो उन्होंने कहा कि मठ साहब, बस एक ही बात है कि हमारे यहाँ केवल और केवल गुरु महाराज की तस्वीर लगेगी और गुरु महाराज की प्रार्थनाएं होंगी, गुरु महाराज का संदेश पढ़ा जाएगा। दाएं बाएं की कोई बात यहाँ नहीं कर सकता है, दाएं बाएं की कोई बात नहीं कर सकता है। इसके बाद जिसकी जहाँ मर्जी है वहाँ जाए, हम इसमें कोई किसी का इंटरफेयर नहीं करते, इसलिए सब लोग आते हैं। अगर दाएं बाएं की बात शुरू हो जाए तो वो कहने हम उज्जैन जाएंगे, तो कहने हम मथुरा जाएंगे, तो कहने हम वहाँ जाएंगे, नीमसार जाएंगे, कोई कुछ कहेगा तो फिर उसमें विवाद पैदा हो जाए। तो साप्ताहिक सत्संग में हमको आपको जहाँ भी होता हो जाना चाहिए, या तो अपने गांव में करें तो बहुत अच्छा, और नहीं कर सकते हैं तो जहाँ हो वहाँ चले जाएं। इतवार को सुबह और विफय को शाम को, और शाम को सामूहिक जरूर करें। अब आप कहें कि नहीं हम अपने चारपाई पर ही कर लेंगे, तो भाई फ़ायदा तो आपको तब भी मिलेगा, लेकिन पूरा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु महाराज का वचन कट जाएगा। उन्होंने किसी मतलब से सामूहिक करने के लिए कहा है, तो इसलिए शाम को सामूहिक में अपना समय 1 घंटे 1.25 घंटे कम से कम जरूर दें, सामूहिक साधन भजन करें। अब इसके अलावा गुरु महाराज का परमानेंट क्या आदेश है? प्रार्थना निर्बल का बल है। हर शाकाहारी पत्रिका में निकलता था कि प्रार्थना रोज होनी चाहिए, प्रार्थना रोज होनी चाहिए। भोजन करते समय मालिक का आदेश है कि बगैर प्रार्थना किए भोजन न करें, भोजन करते समय बिना प्रार्थना किए भोजन न करें। फिर मालिक का आदेश है, ये 2 प्रार्थनाएं मैंने सब पढ़ा है अमर संदेश में, और उसी के आधार पर आपको बताता हूँ। स्वामी जी को कहते नहीं सुना, अमर संदेश में पढ़ा। एक तो गुरु में गुनाहगार अति भारी, और दूसरा जीवन का भार है सौंप दिया गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रार्थना समर्पण की है और एक प्रार्थना में मालिक के आगे अपने गुनाहों को रोना है कि मैं सबसे बुरा हूँ, मैं सबसे गुनाहगार हूँ,
मालिक सब हमसे अच्छे हैं। तो ये दो प्रार्थनाएं गुरु महाराज का आदेश है कि शाम को जरूर कर लिया करें, शाम को जरूर कर लिया करें। अब आप सामूहिक में कर लें अथवा अपने चारपाई पर करें, लेकिन आपको जब याद होगा तभी तो कर पाएंगे। हर जगह पर आप डायरी देख करके कहाँ तक करेंगे। प्रार्थनाओं को याद कीजिए और प्रार्थना कभी भी, स्वामी जी ने कहा कि कैसेट से कभी भी प्रार्थना मत करवाना। प्रार्थना अपने लिए की जाती है, अपने लिए आप करेंगे तो आपके अंदर भाव पैदा होगा। और जो कैसेट से हम करवा देते हैं वो केवल एक मनोरंजन हो जाता है, बाकी भाव नहीं बनता गुरु के प्रति। ये सब बहुत बढ़िया बड़े मधुर धुन में कोई बहन या कोई भाई गा रहा है तो प्रार्थना अपने आप करें। फिर मालिक का आदेश ये है कि हम सभी गुरु भाई गुरु बहन अपने सर को ढक के रखें। स्वामी जी महाराज ने कहा पगड़ी या टोपी किसी भी रंग को हो, ऐसे ही मालिक के वचन हैं, पगड़ी या टोपी किसी भी रंग का हो, सिर को हमेशा ढक कर रखें। और अंगोछा नहीं, ये हम नहीं कहते, ये भी उसी में लिखा हुआ है, अंगोछा नहीं, पगड़ी या टोपी किसी भी रंग की हो तो आप अपने पसंद का धारण करें। ये परमानेंट बराबर चलो सिर ढकना है, बैठ करके ही लक्षण का निवृत्त होना है, ये गुरु महाराज के सब वचन हैं। फिर इसके अलावा गुरु महाराज का क्या आदेश है? इन बहनों के लिए गुरु महाराज का आदेश है कि जब भी आप भोजन बनावें तो 3 घड़े अपने घरों में रखें, एक चावल का, एक दाल का, एक आटा का। और चावल बनाने के पहले एक मुट्ठी चावल चावल वाले में डाल दें, दाल बनाने के पहले एक चुटकी दाल दाल वाले में डाल दें, रोटी बनाने के पहले एक मुट्ठी आटा रोटी वाले में डाल दें, आटा वाले में। और सुबह शाम बराबर डालती रहें, घड़ा भर जाएगा। आपके दरवाजे पर कोई भूखा प्यासा आ जाए, आप अपने में से घर से न दे सको, न देना चाहो तो उसी में से एक सीधा निकाल कर दे दो, उसी में से एक रोटी 2 रोटी बनाकर खिला दो। क्योंकि अगर कोई भूखा प्यासा आपके दरवाजे से लौट गया या कोई भिक्षुक आ गया, स्वामी जी महाराज ने कहा ये मत पूछो कि तुम मजदूरी क्यों नहीं करते हो, तुम हट्ठे कट्ठे हो। हम लोग ये सब पूछने लगते हैं, क्यों नहीं मजदूरी करते हो, मजदूर नहीं मिलते हैं, भीख मांगते हो। स्वामी जी ने कहा ये मत पूछो, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, कौन भेष में कौन आए आपको क्या पता। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि दे दे कुछ दे, जब तक तेरी दे और देखे हो जाएगी तो कौन कहेगा, तो फिर कौन मांगने आएगा जब जलकर खाक हो जाएगी। इसलिए देते रहो। तो बराबर आप, स्वामी जी ने कहा कि तुम 4 खुराक बनाओगी और चुटकी मुट्ठी निकालोगी तो एक आदमी और आ जाएगा, वो भी खा जाएगा, फिर भी बच जाएगा, कम नहीं पड़ेगा, इतनी बड़ी बरकत होगी। और जब कोई ना आवे तो आपके ऐसे सत्संग आयोजित होते रहते हैं, सत्संग भंडारे में आप पहुंचा दें या बेच करके उसकी पैसा पहुंचा दें, अपना साग सब्जी में या जिस काम में ज़रूरत हो प्रेमी अपना खर्च कर लेंगे तो आपकी परमार्थी सेवा उससे बन जाएगी। और ये आपकी क्या बन जाएगी? गुरु भक्ति। गुरु भक्ति माने गुरु के आदेश का पालन। ये सब गुरु के परमानेंट आदेश हैं, इसका हम लोग पालन करें। और पालन करने के साथ साथ यानी फिर मालिक का आदेश हुआ है कि शाकाहारी का प्रचार बंद मत करना, शाकाहारी का प्रचार बंद मत करना, तो बराबर करते ही रहना। शाकाहारी प्रचार के कई तरीके हैं। हम प्रभात फेरी निकाल करके प्रचार करें, हम काफिला निकाल करके प्रचार करें, हम व्यक्तिगत लोगों को समझावें, हम दीवारों पर लिखाई करें, हम मतलब यह है कि पर्चे छपवा कर बाँटें, हम पोस्टर चिपकावें, हम बैनर टांगें, हम भाषण देकर समझावें। कोई मानेगा या नहीं मानेगा हमारी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमको उनसे कुछ नहीं लेना देना, हमको सब मजदूरी इनसे लेना है। इसलिए हम बराबर प्रचार को करते रहें। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे जितने भी गुरु भाई हैं या गुरु बहनें हैं, वैसे तो ज़्यादातर लोग ऐसा करवा रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करता हूं क्योंकि आपने यहाँ बैठा दिया है तो कुछ न कुछ तो हमको कहने हैं। जिनके पास मोटरसाइकिलें हैं या चौपहिया वाहन हैं, जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं, सबकी गाड़ियों पर लाल रंग से जय गुरुदेव या जय गुरुदेव नाम प्रभु का और शाकाहारी बनो, जीवों की दया करो, जीवों पर दया करो या जीव हिंसा न करो या सदा शाकाहारी रहो, इस हरे रंग से और जय गुरुदेव लाल रंग से ये सभी भाई बहनों की गाड़ियों पर लिखा रहे। आप एक भी शब्द न बोलेंगे, जहाँ जहाँ आपकी गाड़ी जाएगी हजारों लोग उसको पढ़ेंगे, आपका प्रचार होता रहेगा। देखो तमाम भाई हमारे सदरी पहने हुए हैं, टोपी लगाए हुए शाकाहारी की, अब ये बहनें तमाम दुपट्टा ओढ़ती हैं, उसमें भी लिखा रहता है शाकाहारी संदेश। तो इस तरह से जो काम है ये भी बहुत बढ़िया काम है। कुछ भाई हमारे
शर्मिंदा होते हैं, शर्माते हैं कि भाई हम कैसे सदरी पहन लें, कैसे टोपी लगा लें। आप ऐसा ना करें। जब आप जब गुरु के लिए नाचने के लिए निकल पड़े तो नाचने निकले तो आंगन क्या टेढ़ा, स्वामी जी ने कहा आंगन क्या टेढ़ा, और कुछ नहीं। लोग बुरा कर्म करने में नहीं शर्माते हैं, तो आप सदरी या टोपी, सदरी टोपी दोनों, इधर गर्मी आ गया तो टी शर्ट ये जरूर धारण करें जिसमें शाकाहारी संदेश लिखा रहता है। जहाँ तक आप जाएंगे लोग पढ़ते रहेंगे, बगैर आपके जबान से कुछ कहे गुरु महाराज का आदेश का पालन आपके द्वारा होता रहेगा। तो शाकाहारी प्रचार बराबर हमारा आपका होता रहे। ये गुरु महाराज के मोटे मोटे आदेश हैं जिनका हमको आपको अपने परमार्थ के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए पालन करना है। सुमिरन ध्यान भजन हम करेंगे, हमारा बैंक में खाता खुला रहेगा। हमारा बनता है या नहीं बनता है, गुरु हमने पढ़ा है उसमें संत सत्यवचन में कि 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव के समय से ही रोक लगा दिया संतों ने। जब लोगों की साधना बनने लगी तो लोगों ने किसी से खुश हो गए उसको आशीर्वाद दे दिया, किसी से नाराज हो गए उसको श्राप दे दिया। तो इस तरह से सत्संगी अपनी साधना सब खत्म करने लगे, नष्ट करने लगे। तो संतों ने रोक लगा दिया कि तुम करोगे, तुम्हारे पास रहेगा, तुमको पता नहीं चलेगा। लेकिन ये गुरु महाराज ने कहा एक बार काफिले में कि इनके सामने बड़े बड़े साधु महात्मा कुछ नहीं। ये मालिक के वचन है, इनके सामने बड़े बड़े साधु महात्मा कुछ नहीं। तो जब आपके पास कुछ है तभी तो मालिक ऐसा कहते हैं। हमको आपको अनुभव नहीं है, लेकिन समय अगर हम आप नहीं देंगे, जो समय गुरु महाराज ने मांगा है, स्वामी जी ने कहा समय नहीं दोगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, समय दोगे तो मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ। अभी मैंने शाकाहारी पत्र में पढ़ा 20-25 दिन पहले कि अधिकारी कर्मचारी दफ्तरों में जाते हैं और रजिस्टर में साइन बना दिया और दिन भर कोई काम नहीं किया, बैठे रहे, इधर उधर गप करते रहे, लेकिन उस दिन की तनख्वाह उनकी पक्की हो जाती है। तो अगर तुम मेरे आदेश पर बैठोगे तो तुम्हारी तनख्वाह पक्की नहीं होगी। ऐसे पढ़ा मैंने शाकाहारी में। तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप समय दो, बैठो। बने तो बहुत अच्छी बात है, ना बने तो उसके लिए रो, मालिक से प्रार्थना करो, लेकिन बैठना और समय देना बंद न करो। बहुत से भाई बहन हमारे कहते हैं कि भाई मन नहीं लगता, तो इसको भी गुरु महाराज ने कहा, मन से कहा कि मन जाता है तो जाने दे और दृढ़ कर राख शरीर, और उतरी हुई कमान से कभी न चाले तीर। बन जाता है तो जाने दो, शरीर को तो रोको कि तुम बैठो बच्चा, तुमको नहीं उठने देंगे, इतनी देर बैठना है तुमको। तो स्वामी जी ने कहा कि जैसे उड़ जहाज के पंछी फिर जहाज पर आवे। कहा समुद्रों में जहाज पानी वाले चले जा रहे हैं, उस पर पक्षी उस पर देख निकला रहता है, आकर बैठ जाते हैं। अब वो पक्षी देखते हैं कि अभी कोई न पेड़ दिखाई दे रहा है न जमीन दिखाई दे रही, पता नहीं कब आएगा, तो लाओ हम उड़ करके जाएं, किसी पेड़ पर बैठ जाएं, किसी जमीन में बैठ जाएं। लेकिन उड़ते हैं, उड़ते 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 पानी ही पानी समुद्र में दिखाई देता है, न कहीं पेड़ दिखाई देता है न कहीं जमीन दिखाई देती है। तो फिर आकर उसी पर बैठ जाते हैं। तो मालिक ने कहा कि जैसे उड़ जहाज के पंछी फिर जहाज पर आवे, तो मन भाग दौड़ करके वापस आ जाएगा अगर आप शरीर को बैठाएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, इन आदेशों का हमको आपको आजीवन पालन करना है। मालिक से प्रार्थना करना है कि मालिक दया करें और हम उनके इन मोटे मोटे आदेशों के पालन में लगे रहें। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, 26 जून सन 1975 को इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी में जितने भी बड़े बड़े नेता लीडर थे उस समय, जो सत्ता में सरकार थी उसकी पार्टी के अलावा, वो सब रातों रात छापे पड़े और सब गिरफ्तार कर लिए गए और ना जाने किस जेल में कौन बंद किया गया कोई नहीं जानता। गुरु महाराज को भी 29 जून सन 75 को यानी वहाँ के अधिकारी आए और कहा कि चलिए आपको वहाँ डीएम साहब ने बुलाया है। गुरु महाराज ने आश्रम वासियों से कहा कि बच्चों हमारे वापस आने में देर लग सकती है, इसलिए आश्रम की देख रेख ठीक से करना। गुरु महाराज चले गए और पूछा कि साहब किस लिए बुलाया, किस लिए याद किया? कहा बाबा जी आपके खिलाफ वारंट है, आपको जेल जाना है। बाबा जी ने कहा बच्चों हमारा अपराध क्या है? कहा आपका अपराध ये है कि आप मथुरा रेलवे जंक्शन पर रेल की पटरी उखाड़ रहे थे और इंजन लेकर भागे जा रहे थे। गुरु महाराज ने कहा सरकार का ये तोहफा शर्माते है, सरकार का ये तोहफा शर्माते है। गुरु महाराज को ले जाकर आगरा जेल में बंद कर दिया गया
जब गुरु महाराज जेल चले गए, बीच में तो आगरा से फिर बरेली जेल ले जाए गए। एक दिन बरेली जेल में एक विशेष घटना घटी। हम चूँकि लोकतंत्र सेनानी गुरु महाराज की दया से हैं, तो हमारे लोकतंत्र सेनानियों के एक अध्यक्ष हैं, लखनऊ मध्य के विधायक रहते हैं सपा पार्टी के, रविदास मेहरोत्रा। वो बताते रहते हैं, क्योंकि उसमें मीटिंग में सत्संगी ज़्यादा जाते हैं, बाबा जी के तमाम प्रेमी रहते हैं। तो चाहे हम लोगों को खुश करने के लिए कहते हो, जैसे भी कहते हो, लेकिन वो बड़ी बढ़िया बात कहते हैं कि मैं गुरु महाराज के साथ में बरेली जेल में बंद था, और एक दिन मैंने देखा कि जेलर दौड़ रहे हैं, सुपरिटेंडेंट दौड़ रहे हैं, सब पुलिस दौड़ रहे हैं। तो हमने कहा भाई क्या बात होगा, क्यों भगदड़ मची है जेल में? तो पता लगा कि बाबा जी जो जेल में बंद थे, उनकी हथकड़ी बेड़ी सब खुल करके गिर गई और बाबा जी बैरक के बाहर टहल रहे हैं। तो जेलर और सुपरिटेंडेंट जाकर वहाँ चरणों में गिर गए, कहा बाबा जी हमारे ऊपर दया कीजिए, नहीं तो हमारे बाल बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। मैं समझ गया कि ये जेल आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों का ध्यान रखिए, हमारी नौकरी चली जाएगी। तो गुरु महाराज ने जब ऐसी बात सुना तो कहा ठीक है, तो बेड़ी हथकड़ी उठाकर डाल लिया, बैरिक के अंदर चले गए। जिस दिन की ये घटना है, उसी दिन दिल्ली में 2:00 पर प्रधानमंत्री के 32 गाड़ियों का काफिला कहीं जा रहा था। एक सफ़ेद बसधारी महात्मा ने एक सफ़ेद कार में बैठकर उनके काफिले को रॉन्ग साइड से क्रॉस किया। सीआईडी वालों ने कार का नंबर नोट किया और आरटीओ ऑफिस जाकर पता लगाया कि ये नंबर किसकी है, गाड़ी किसकी है। पता लगा शिव कुमार अग्रवाल महानगर लखनऊ की गाड़ी है। वहाँ पर सीआईडी पुलिस पहुँची और पूछा कि ये गाड़ी किसकी है। कहा गाड़ी तो साहब हमारी है। तो कहा ये गाड़ी आपकी कहाँ है? कहा ये गाड़ी मैंने अपने गुरु महाराज को धर्म प्रचार करने के लिए दान में दे दिया है। आपके गुरु महाराज कहाँ हैं? हमारे गुरु महाराज तो मथुरा में रहते हैं। क्या नाम? जय गुरुदेव बाबा के नाम से जाने जाते हैं। तो इस समय बाबा जी कहाँ हैं? कहा बाबा जी तो जेल में बंद हैं। कहा गाड़ी कहाँ है? कहा मथुरा आश्रम पर सीज है, वहाँ के डीएम ने सीज कर दिया है गाड़ी। कहा तुम झूठ बोलते हो। कहा क्यों? कहा इसी नंबर की कार में बैठकर एक सफ़ेद बसधारी महात्मा ने फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर दिल्ली में प्रधानमंत्री के 32 गाड़ियों के काफिले को रॉन्ग साइड से क्रॉस किया है। अग्रवाल साहब ने कहा कि नहीं साहब, गाड़ी हमारी सीज है, बाबा जी बंद हैं। उन्होंने बार बार जिद किया तो अग्रवाल साहब ने कहा कि साहब तो या तो आप पागल हो या हम पागल हैं। मैं कहता हूं बाबा जी बंद हैं और आप कहते हो बाबा जी गाड़ी में घूम के प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसा करो, आप हमको लिख कर दे दो तो मैं मथुरा के डीएम के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर दूं कि उसने हमारी गाड़ी सीज करने के बाद में किराए पर चलवाना शुरू कर दिया है। तो उन लोगों ने कहा ये हम लिख कर कैसे दे सकते हैं? कहा जब ये आप लिख कर नहीं दे सकते हो तो समझ लो कि कौन पागल है, हम पागल हैं, आप पागल हैं। तो कहने का मतलब उसी दिन की घटना है जिस दिन गुरु महाराज की हथकड़ी बेड़ी खुलकर गिर गई थी। जो जेल से जा सकता है वो क्या नहीं कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है। गुरु महाराज जेल में थे, हम लोग निराश हो गए। जब निराश हो गए तो गुरु महाराज का एक पत्र आया था जेल से, उसमें तमाम बातें लिखी हुई थी। हमारे ज़िले की संगत की व्यवस्था, एक हरे राम तिवारी जी थे, पुराने सत्संगी सब जानते हैं उनको, वो रोडवेज में स्टोर इंचार्ज थे जो गोंडा बहराइच और नेपाल राष्ट्र की संगत को देखते थे। तो तिवारी पत्र लेकर आए। मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा था और वहीं डिग्री कॉलेज के बगल में ही श्रीवास्तव जी थे, भगवान लाल श्रीवास्तव जी, उन्हीं के यहाँ मैं रहता था। वहीं पर वो पत्र पढ़ा गया। पत्र में गुरु महाराज ने 3 दोहे लिखे थे। पहला दोहा था, हम लोग बिल्कुल निराश थे कि जब बाबा जी जेल में बंद हो गए तो अब क्या है, कुछ नहीं, सब खत्म काम। तो पहला दोहा था कि संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड पलट सकता है लेकिन संत का वचन पलट नहीं सकता है। दूसरा दोहा लिखा था कि गुर को रखिए माथ पर और चलिए आज्ञा माह, कहे कबीर तादास को 3 लोक भय नाय। गुरु को बराबर अपने मस्तक पर रखो, जिस गुरु ने नामदान दिया है, फोटो को नहीं, उनके चैतन्य रूप को। बेहतर तो ये है कि हम उसी रूप को याद करें जिस रूप में खड़े होकर बैठ करके स्वामी जी ने नामदान दिया है। न वो रूप याद आवे तो उनका चलता फिरता चैतन्य रूप जहाँ का भी हमको याद आ जाए, उसी रूप का हमको आपको ध्यान करना है और बराबर अपने मस्तक
पर रूप को विराजमान रखना है, क्योंकि हमारा कुछ न बने तो कोई बात नहीं। तो स्वामी जी ने क्या प्रार्थना कराया है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। प्रीत पहले गुरु से कर, प्रीत पहले गुरु से कर, बहुर घट शब्द का सुनना। पहले क्या करना है? प्रेम। इधर हम चले आए, उधर की एक बात छूट गई, दूसरी तरफ चले आए। आदेश, स्वामी जी ने दो बात कहा था कि मेरे आदेशों का पालन करते चलो, और दूसरी बात कहा था कि मुझसे प्रेम कर लो। प्रेम की व्याख्या गुरु महाराज ने मंच से ही किया था। हम कैसे प्रेम करें गुरु से? कहा संसार में जब किसी का किसी से प्रेम हो जाता है, एक दूसरे जाति का है, एक दूसरे जाति का है, वो उसी के साथ चला जाता है, उसको कोई रोक नहीं पाता, कोई कानून, कोई नियम, कोई माँ बाप। ऐसे ही अगर गुरु से तुम्हारा सच्चा प्रेम हो जाएगा तो काल और माया का कोई बंधन तुम्हारी आत्मा को रोक नहीं पाएगा। तुम अपने गुरु के साथ अपने देश को, अपने घर को चले जाओगे। इसलिए आए प्रेमी भाई बहनों, मुर्दा से तो प्रेम किया नहीं जा सकता, प्रेम जिंदा से ही होता है, प्रेम जीवित से होता है। जिसका जिससे प्रेम होता है उससे मिलने के लिए बेचैन रहता है। गुरु भाइयों का गुरु भाइयों से प्रेम है, गुरु बहनों से प्रेम है, रिश्तेदारों से प्रेम है, किसी से भी प्रेम है, तो हम बराबर सोचते यार बहुत दिन हुआ मुलाकात नहीं हुआ, मुलाकात हो जाती तो ठीक था, थोड़ा एक बार दर्शन मिल जाता तो ठीक था, हम बराबर उसके लिए बेचैन रहते हैं। ऐसे ही गुरु के दर्शन के लिए बेचैन रहो, दर्शन की आशा, दर्शन की लालसा अपने मन में बनाए ही रहो। अगर आपने मान लिया गुरु महाराज मर गए, गुरु महाराज चले गए, तो दर्शन की लालसा आपकी खत्म हो जाएगी, तो प्रेम नहीं होगा। इसलिए गुरु दर्शन की इच्छा बराबर बनाए रहो और तड़पते रहो, आंसू गिराते रहो। वो सर्व समर्थ हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, वो आपको साधना में दर्शन देंगे, वो आपको सब्र में दर्शन देंगे, वो जैसे चाहे उस तरह से दर्शन देंगे और दे सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो प्रेमियों, प्रेम करो गुरु से, आज्ञा पालन करो और गुरु से प्रेम करो। दर्शन की इच्छा की बात आपको बता दें, क्या लाभ होता है। एक बार भंडारा हो गया मथुरा में, तमाम प्रेमी चले गए। राजस्थान की एक बस जा रही थी, एक प्रेमी पीछे से, स्वामी जी महाराज मंच से उतरे और गाड़ी में बैठे और कुटिया की तरफ आ रहे थे। वो प्रेमी पीछे पीछे दौड़ रहा था कि स्वामी जी रुक जाइए, स्वामी जी रुक जाइए, हमारी सेवा ले लीजिए, हमको दर्शन दे दीजिए, हमारी सेवा ले लीजिए। तो स्वामी जी महाराज वो सुनते क्या नहीं, सब सुनते हैं, गाड़ी नहीं रोका। जब हाईवे पर गेट था, उस गेट पर आए, एक नाटे कतगे यादव जी वहाँ गेट खोलते और बंद करते थे। उनसे स्वामी जी ने कहा कि बच्चू देखो प्रेमी आ रहा है, उससे कह देना अपनी सेवा यहीं रख दे चौखट पर और मत्था टेक कर अपने घर चला जाए, उसकी बस जाने वाली है और तुम सेवा अंदर पहुँचा देना। उन्होंने कहा हुजूर ठीक है। गाड़ी अंदर चली गई, वो प्रेमी दौड़ता हुआ गया और यादव जी ने उसको स्वामी जी के आदेश को बताया। उन्होंने सेवा उसी स्थान पर रख दिया, चौखट पे मत्था टेका और रोता हुआ वो प्रेमी चला गया अपने घर को। उसके दिल में दर्शन की तीव्र लालसा बनी रह गई कि चलते समय मालिक का दर्शन नहीं कर पाए। हफ्ते 10 दिन के बाद ही एक दिन स्वामी जी महाराज वहाँ कहने लगे आश्रम पर कि अरे भाई उसका काम हो गया, उसका काम हो गया, आज उसको वो गति मिली जो बड़े बड़े साधकों को नहीं मिल पाती है। तो लोगों ने कहा, जो आगे पीछे दाएं बाएं रहते थे, कि हुजूर किसका काम हो गया, किसको गति मिल गई। स्वामी जी ने कहा वही, अरे जो वो प्रेमी राजस्थान का भंडारे के अंत में दौड़ता हुआ आ रहा था कि दर्शन दे दीजिए, सेवा ले लीजिए, अगर उस दिन उसको दर्शन मिल गया होता तो दर्शन का जो भाव उसके अंदर बना रहेगा, जो प्रेम बना रह गया, इतना भाव बना न रह जाता। और इसी भाव ने आज उसका समय पूरा हो गया, उसको घर पहुंचा दिया। ये मालिक ने बताया। तो दर्शन का भाव ये काम बना सकता है, क्योंकि जहाँ आशा तहाँ बासा पायो। अगर गुरु में हमारी खाली आशा ही बनी रहेगी तो निश्चित है कि हमको बासा गुरु महाराज के चरणों में मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, फिर आप इधर आ जाइए। इमरजेंसी के बाद स्वामी जी महाराज का तीसरा दोहा था, उसमें
कि गुर माथे से उतरे, गुर माथे से उतरे और शब्द बिहुना होए, ताको काल घसीटी हैं राख न सके कोई। गुरु को मस्तक से उतार दिया, वहाँ किसी दूसरे को मस्तक पर बैठा लिया कि भाई मास्टर साहब बड़ा लच्छेदार भाषण देते रहे, तो गुरु को मस्तक से उतार दिया और वहाँ किसी दूसरे को बैठा लिया तो काल घसीट ले जाएगा। मैं बहुत दिनों तक ये सोचता रहा कि जो शब्द बिहुना की बात स्वामी जी ने लिखा था, तो शब्द दो तरह का है। एक तो शब्द है कि भाई आकाशवाणी ब्रह्मवाणी वाला शब्द, और एक शब्द है जो मालिक ने वचन कहे हैं। तो किस शब्द के बारे में इशारा है? तो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने शाकाहारी पुरानी पत्रिका में पढ़ा, यही दोहा लिखा था और इसकी व्याख्या लिखी हुई थी दोहे की, कि जो वचन गुरु ने कह रखे हैं अगर वो वचन सब भूल गए तो काल घसीट ले जाएगा। तो इसलिए प्रेमियों,